कुछ देर मुझ गरीब की महफिल में बैठकर, कुछ देर मुझ गरीब की महफिल में बैठकर याराने खुश कलाम कोई बात कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं 1966 में वासफ़ अली वासफ़ के पास आया था। मैट्रिक मैंने उनके पास की है। तो एक वकील साहब मुझे लेके आए, महफूज़ अली ख़ान साहब। तो उन्होंने कहा ये यतीम बच्चा है, ये यतीम बच्चा है। वासफ़ ने मेरे सर पे हाथ रखा, उन्होंने कहा जी आप मेरे बेटे हैं जी। फिर उन्होंने कहा किताबें सारे जो कि मैं लेके दूँगा आपने पढ़ना है। तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि आप ऐसा करें कि आप मेरे पास ही आ जाएं। मैं धर्मपुरा में रहता था, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे पास ही आ जाएं। उसी कॉलेज में ही मैं रहता था। सुबह वो जाते थे सुबह 3 बजे, तो अपना मोटरसाइकिल स्टार्ट करके जाते थे। एक दिन मैंने पूछा, दाता साहब जाते थे, एक दिन मैं पूछा, मैंने कहा आप सुबह कहाँ जाते हैं? कहते तुम बाज़ नहीं आते, सवाल बहुत करते हो हैं, तुम बाज़ नहीं आते, सवाल बहुत करते हो। मैंने कहा सर वैसे ही मैंने पूछा, सुबह मोटरसाइकिल स्टार्ट करके कहाँ जाते हैं? मैं दाता साहब जाता हूँ। सुनो, मैं दाता साहब जाता हूँ। बड़ी घर और ऐसी आवाज़ थी उनकी। कहते सुनो, मैं दाता साहब जाता हूँ सुबह, तो आइंदा कोई क्वेश्चन नहीं मेरे साथ करना। फिर इसी तरह वो सुबह जाते थे तो अपना कंबल जो मुझ पर डाल जाते थे। सुबह जब जाते थे तो हालांकि मुझे पर रही भी होती थी, सर्दियों का वक्त था, लेकिन अपना कंबल मुझ पर डाल जाते थे। तो फिर इस तरह हुआ कि काफ़ी जब मैंने मैट्रिक पास किया तो मैं शौकत साहब भी मेरे साथ थे, गयास अमजद मलिक साहब भी मेरे साथ थे। जब मैट्रिक का इम्तहान पास किया तो फ़ोटोग्राफ़ी होने लगी, फ़ोटोग्राफ़ी। तो मैं अपने एक दोस्त के साथ ना कुर्सी पर खड़ा हो गया। तो जब फ़ोटोग्राफ़ी उन्होंने वास्तव ने कहा खालिकजाद कहाँ है, तो उन्होंने कहा जी वो कुर्सी पर खड़ा है। वास्तव खुद गए, मुझे बाजू से पकड़ा, वास्तव साहब ने अपने आगे खड़ा किया। वो फ़ोटो मेरे पास मौजूद है इस वक्त। तो कहते तुम्हारी ये जगह है। तो फिर इसी तरह फिर मुख्तलिफ उन्होंने कहा तुम्हारी ये जगह है, वहाँ मुझे खड़ा किया। फिर वो फ़ोटोग्राफ़ी सारा किया। फिर उसके बाद जनाब एक दिन मेरा खालिद साहब आ गए उनके दफ्तर में। तो वही भी 2 दफ़ा यानी मुझे झिड़कें पड़ी। एक दफ़ा वो पड़ी है जब मैंने पूछा कि आप सुबह कहाँ जाते हैं। दूसरी दफ़ा जब मेरा खालिद साहब आए उस वक्त मुझे झिड़क पड़ी है। तो जब मैं राज खान साहब आए तो बैठे, तो वासफ़ साहब ने मुझे कहा जाओ चने ले आओ और चाय कहवा ले आओ। चने ले आओ, कहते तुम भी खाओ। मैं राज खान ने चने खाए। जब तो सब खड़े उठ के वासफ़ साहब। तो मैं बड़ा परेशान हुआ यार। मैंने कहा यहाँ बड़े बड़े लोग आते हैं, जस्टिस आते हैं, सरदार इकबाल साहब इनके पास आते हैं, हनीफ रामे आता है, बड़े लोग आते हैं, लेकिन कभी इन्होंने इतना उसके साथ किसी के साथ गए नहीं हैं, इतना प्रोटोकॉल क्यों दिया उन्होंने। फिर वापस आए तो मैंने पूछा सर ये कौन साहब थे हैं जी। कहते तुम फिर बाहर नहीं आते, तुमने फिर मुझे सवाल कर दिया है। मैंने तुम्हें मना किया था सवाल नहीं किया करो। मैंने कहा सर मैं आप इतने साथ गए हो आगे तक नुक्कड़ पर आप करना स्टेट बैंक के अमाउंट को रसूल करके। कहते सुनो, इसका नाम मेरा आज खालिद है, ये आज चने खा के गया है ना, कल ये शाही दस्तरखान पर खाना खाएगा, इसको पता नहीं बेचारे को, इसलिए मैं इसके साथ गया हूँ बस सब। फिर इसी तरह मैंने मैट्रिक किया। फिर FA भी उनके पास किया, वासफ़ साहब के पास से। तो मुझे बहुत प्यार करते थे, बहुत ज़्यादा। मैं कहता था कि मैं ज़्यादा प्यारा हूँ। और एक दफ़ा शौकत साहब ने कहा कि आपने ऐसे करना है कि कल 10 रुपये वाली कापी लेके आनी है। शौकत अली साहब मेरे साथ ही वो फोत हो गए हैं, अल्लाह ताला उनका नसीब करे। उन्होंने कहा जी 10 रुपये वाली कापी आपके पास। मेरे पास 8 आने थे। मैं परेशान हो गया था। तब या अल्लाह मैं कहाँ से, मेरी 60 रुपये तनख्वाह थी वकीलों के पास में, मुंशी था। मैंने कहा या अल्लाह मैं पैसे कहाँ से लाऊंगा इतने। तो जब गुजरने लगी छुट्टी हुई तो वासफ़ साहब आगे अलियास साहब थे, इनकम टैक्स अफसर हुए हैं वो अलियास, पीछे दरमियान में था, पीछे अशरफ साहब थे। तो अंदर से आवाज़ आई खालिकजाद इधर आओ। अच्छा, मैं फिर चिक उठा के मैंने कहा मैं आई कमेंट सर। कहते हैं जब बुलाया जाए तो फिर इजाज़त नहीं होती, तुम्हें मैंने बुलाया है, तुम्हें इजाज़त नहीं होती। आगे उनके पास कोई साहब बैठे हुए थे, वो अपने ना हैदरी कलंदरी थे, बाद में उनका नाम थे शुरू में याद नहीं, पीला पटका शर्ट रखते उनके पास बैठे हुए थे। तो मैं खड़ा हो गया, तो वासफ़ मेरी तरफ देखने लगे, मैं उनकी तरफ देखने लगा। फिर मैं नीचे हो गया। उनके चेहरे की तरफ इतना जलाल था ना चेहरे पर। 3 पीस सूट, पैंट कोट टाई रेड कलर की, बूट में इतनी शफाफियत होती है कि बिल्कुल चमकते थे। तो मैं तो नहीं कोई जुर्त का, मैं खड़ा हो गया। कहते हैं अच्छा। तो थोड़ी देर हुई ना, तो 10 रुपये निकाल के मुझे दे दिए उन्होंने। मैं ठटक गया। कहते पकड़ो, तुम्हें इसकी ज़रूरत है ऐसी। मैं ये सोच रहा यार ना 8 आने मेरी जेब में। मैंने वहाँ बैठ के सोचा इनको कैसे पता चल गया वासफ़ साहब को कि इसको 10 रुपये की ज़रूरत है। मैंने वो पकड़े, वो एकदम गया जनाब 10 कापी ली जनाब। सुबह जनाब कहा कि शौकत साहब को मैंने कहा जी ये इस तरह से वासफ़ साहब मुझे 10 रुपये दी, मेरे पास तो 8 आने थे। तो इस तरह फिर बहुत सारी यादें हैं। एक इनकी है महाराज खालिद साहब वाली याद है। फिर इसके बाद और बहुत सारी यादें हैं जो मुझे वासफ़ साहब ने इतना मुझे प्यार दिया, इतना प्यार दिया
कि बहुत सी शफकत करते थे मुझसे, साथ मेरे साथ बड़ा प्यार करते थे। थोड़ा सा जो वक्फा हुआ था उसमें थी कि 1977 में मैं अभी बैंक का मैनेजर का चार्ज लिया पूना ब्रांच का, तो मैंने वास्तव को ख़त लिखा, कुर्सी पर नहीं बैठा, मैं पहले उनको ख़त लिखा। मैंने कहा जी वो यतीम बच्चा जिसे आपने बेटा बना के पढ़ाया है, आज आपकी दुआओं से और अल्लाह के वजह से अभी बैंक का मैनेजर का चार्ज ले रहा है, लेकिन कुर्सी पर बैठने से पहले मैं आपको ख़त लिख रहा हूँ, शुक्रिया का अल्फाज ढूंढ रहा हूँ। फिर मैंने ख़त लिखा, मैंने गार्ड को दिया, मैंने कहा ये पोस्ट करके आओ। गार्ड ने ख़त पोस्ट करके जब आके कर दिया, मैं फिर अभी बैंक की एज ए मैनेजर की कुर्सी पर बैठा। फिर उसके रिटर्न में वास्तव ने मुझे लिखा, ख़त लिखा, उसके जवाब में अज़ीज़म खालिक़दाद अस्सलाम वालेकुम, तुम्हारे खतूत मिलते रहे, मसरूफ़ था जवाब न दे सका, हैं जी। मैं तुम्हें ख़त लिख रहा हूँ, तुम्हारे लिए ख़ास बात है, वजह तुम्हारी अकीदत है। अपने मौसम का शुक्र करने वाला ही अल्लाह का शुक्र कर सकता है। आपने आपको चाहने वाला और चाह जाने वाला भी बनाओ, मुक़द्दर अटल है, अच्छी तदबीर भी तकदीर है। अपने मौसम का शुक्र करने वाला ही अल्लाह का शुक्र कर सकता है। लिखने वाले ने लिखा हस्ती की किस्मत में ज़वाल, हाँ मगर बाकी रहेगी ज़ात रब्बे ज़ुल जलाल। आज से और अभी से छोटे मोटे गुनाहों से तौबा करो और अपने आप को अल्लाह का बंदा समझते हो, अल्लाह के बंदों को नेकी की तरफ माइल करो। तौफीक वही देता है और तुम्हारे लिए इसकी दुआ हो चुकी है। ये वासफ साहब ने मेरे लिए जो है ना तौफीक वही देता है और तुम्हारे लिए इसकी दुआ हो चुकी है। ये एक ख़त जो है ना मेरे लिए बहुत बड़ा एक क्रेडिट साहब वासफ साहब का, इसने मेरी ज़िंदगी में बड़ी इनकलाब पैदा किया। फिर कहते हैं कि लिखने वाले ने लिखा हस्ती की किस्मत में ज़वाल, आम अगर बाकी रहेगी ज़ात रब्बे ज़ुल जलाल। चाहने वाला बनाओ और चाह जाने वाला भी बनाओ, हैं जी। मुक़द्दर अटल है, अच्छी तदबीर भी तकदीर है। अपने मौसम का शुक्र करने वाले अल्लाह शुक्र कर सकता है। मैं ये तुम्हें ख़त लिखने से तुम्हारे लिए ख़ास बात है, वजह तुम्हारी अकीदत है, वजह तुम्हारी अकीदत है। कितने दारा और सिकंदर खोगे, खाक में ऐसे गई खाक होगे। अभी इससे छोटे मोटे गुनाहों से तौबा करो और अपने आप को अल्लाह का बंदा समझते हो, अल्लाह के बंदों को नेकी की तरफ माइल करो। फिर फ़कत इतने बताता हूँ कि तू मुसाफिर है, अल्लाह वास्ते।